में, उनकी तबीयत के बारे में, उनकी आदत के बारे में, ठीक है, कि वो कैसी थी, आपने उसके बारे में एक जामिया नोट लिखना है। ठीक है बेटा, कॉपीज अपनी रेडी करें। अदन कॉपी बेटा रेडी है? रेहान, शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी, बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है जी बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हजरत फातिमा नबी करीम की सबसे महबूब साहबजादी हैं। साहबजादी होता है बेटी, साहबजादी हैं। आपका लकब, दोबारा मैं लिखवाऊंगी, हजरत फातिमा नबी करीम की सबसे महबूब साहबजादी हैं। ठीक है, अब बुक्स में भी अगर आप देखेंगे पेज नंबर 77 पे, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इब्तदाई तारुफ का है ये। आपका लकब ज़हरा है। आपका लकब ज़हरा है। आप बासते नबवी, आप बासते नबवी से 5 बरस कबल, यानी कि 5 साल पहले, बरस होता है साल और कबल है पहले, पैदा हुई। आप बासते नबवी से 5 बरस कबल पैदा हुई। आपकी वालिदा, आपकी वालिदा हजरत, आपकी वालिदा हजरत खतीजा, हजरत खतीजा हजूर पर ईमान लाने वाली, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सवाद ऊपर डाल देंगे, पर ईमान लाने वाली सबसे पहली खातून थी। सबसे पहली खातून थी। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, हजरत इब्ने, नून के नीचे जेर आ जाएगी, अब्बास से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और न्यू लाइन आपने यूज करनी है कि माइकल, आपने आपने बेटा न्यू लाइन में लिखना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती खवातीन में से, जन्नती खवातीन में से अफजल तरीन खतीजा, जन्नती खवातीन में से अफजल तरीन खतीजा, कौमा फातिमा, कौमा डालेंगे आप, मरियम और आसिया हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हैं बेटा। जब आप लोग नीट कॉपीज में लिखें तो मार्कर के साथ आपने ये जो लिखनी है हदीस, जन्नती खवातीन में से अफजल तरीन खतीजा, फातिमा, मरियम और आसिया हैं। अब न्यू लाइन आप यूज करेंगे, एक और हदीस में फरमाया गया, जिसका मतलब है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे बेटे, तमाम जन्नती औरतों की सरदार,
कॉमास क्लोज हो जाएंगे। एक और हदीस में फरमाया गया जिसका मतलब है तमाम जनती औरतों की सरदार। न्यू लाइन आप यूज करेंगे, हजरत फातिमा कम उम्री से ही नहायत जीरक, जीरक होता है जहीन होना, इंटेलिजेंट जिसे आप कहते हैं, नहायत जीरक और हक परस्त थी, यानी कि सच जो थी बोलती थी और सच्चाई का साथ देने वाली। दोबारा मैं लाइन रिपीट करूंगी, हजरत फातिमा कम उम्री से ही नहायत जीरक और हक परस्त थी। ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन मैंने लिखवाई है आप लोगों को। हजरत फातिमा कम उम्री से ही नहायत जीरक और हक परस्त थी। ठीक है बेटा। फिर आप लिखेंगे कि हजरत फातिमा का निकाह, हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से, हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से इंतहाई सादगी से हुआ। हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से इंतहाई सादगी से हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर खसूसी दुआ फरमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर खसूसी दुआ फरमाई। ये लास्ट लाइन है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी बेटा। हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से इंतहाई सादगी से हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर खसूसी दुआ फरमाई। जी, सबका हो गया ये कंप्लीट। सनाबिल, आंसर दें बेटा मुझे। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। फहीम आपका हो गया बेटा, ताहा यासीन सबका हो गया कंप्लीट। जी सलमान, लिख लिया बेटा आपने? जी बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन है। जिक्रिया आप बेटा देखें, बुक में देखें, पेज नंबर है 79 पे कि हजरत फातिमा का तर्ज जिंदगी कैसा था। तर्ज होता है तरीका, अंदाज, यानी कि उनका जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा था, कि कैसे वो अपनी लाइफ के मतलब कि उन्होंने जो काम किए, और इसके अलावा ये कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। ठीक है जी बेटे। स्टार्ट राइटिंग बेटा। सबसे पहले आप मार्कर के साथ ये लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ऊपर कि हजरत फातिमा का तर्जे जिंदगी, हजरत फातिमा का तर्जे जिंदगी, ये आप लिखेंगे सबसे पहले ऊपर। उसके बाद आप मतलब कि नीचे जो है वो लिखना शुरू करेंगे, हजरत फातिमा का तर्जे जिंदगी बेहद सादा था। हजरत फातिमा का तर्जे जिंदगी बेहद सादा था।
आपने मुशक्कत जिंदगी बसर की, यानी कि तकलीफों से भरी हुई मेहनत के साथ जिंदगी बसर की, यानी कि वो सरवरे कायनात की बेटी थी तो उनको हर एक सहूलत आराम वगैरह नसीब नहीं था, बल्कि उन्होंने एक आम इंसान की तरह जिंदगी बसर की। दोबारा मैं लिखवाऊंगी। हज़रत फातिमा का तर्ज जिंदगी बेहद सादा था। आपने पुरमुशक्कत मेहनत से भरी हुई जिंदगी बसर की। वो अपने घर के तमाम काम वो अपने घर के तमाम काम खुद सर अंजाम देती थीं। वो अपने घर के तमाम काम खुद सर अंजाम देती थीं। यहाँ तक के यहाँ तक के चक्की भी खुद पीसती थीं। यहाँ तक के चक्की भी खुद पीसती थीं। जिसकी वजह से जिस की वजह से आप के हाथों में जिसकी वजह से आपके हाथों में अक्सर आबले आबले क्या होते हैं? छाले। मैंने कल भी आपको बताया था आबले होते हैं छाले, पड़ जाते थे। अदन वेरी गुड बेटा, साथ साथ नोट डाउन करें। जिम्मेदारियों में मदद के लिए जिम्मेदारियों यानी कि घर की जो उनके ऊपर कामकाज की जिम्मेदारियां थी, जिम्मेदारियों में मदद के लिए जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौंडी का मुतालबा किया। जिम्मेदारियों में मदद के लिए जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौंडी का मुतालबा किया तो हजूर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जो लौंडी और गुलाम से बेहतर है।
वसल्लम से लौंडी का मुतालबा किया तो हजूर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जो लौंडी और गुलाम से बेहतर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को नसीहत फरमाई कि रात को आराम करने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को नसीहत फरमाई कि रात को आराम करने से पहले 33 बार यानी कि 33 टाइम्स, 33 लिखें, उसके साथ लिखें बार सुबहान अल्लाह, सुबहान लिखें और साथ में अल्लाह, फिर आपने कॉमा डाल देना है। 33 बार सुबहान, सीन्स के साथ आएगा सुबहान अल्लाह, फिर आप कॉमा डालेंगे, फिर आप लिखेंगे 33, फिर लिखेंगे और लिखेंगे बार अलहम्द अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको पढ़ते हैं अलहम्द अल्लाह। अल्लाह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अलिफ नहीं आएगा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द लिखेंगे और साथ में लिल्ला। ये आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 78 पे फर्स्ट पैराग्राफ है। 33 यानी कि 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 यानी कि 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। और 34 बार अल्लाह लिखें और उसके बाद लिखें अकबर पढ़ लिया करो, क्योंकि ये लौंडी या गुलाम से बेहतर है, क्योंकि ये लौंडी या गुलाम से बेहतर है। लास्ट लाइन लिखेंगे बेटा, गोया सरवरे कायनात, सरवर लिखें सीन के साथ और रे के नीचे जेर लगा दें। गोया सरवरे कायनात की साहबजादी, साहबजादी का मीनिंग मैं बताया बेटी, गोया सरवरे कायनात की साहबजादी होने के बावजूद दुनियावी आसाइशों से दूर रहीं। गोया सरवरे कायनात की साहबजादी होने के बावजूद दुनियावी आसाइशों से दूर रहीं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर लिखवा दिया है। क्लियर है बेटा, सबने नोट डाउन कर लिया है? जी बेटा आंसर दे जरा मुझे। माहरू, सनाबिल बेटा क्लियर है? बिस्मा, अब थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा। सलमान मुश्ताक बेटा जल्दी से थर्ड क्वेश्चन देखें। जी मेरे बेटे,
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत फातिमा के साथ कल्बी ताल्लुक यानी कि दिल के साथ जो उनका एक मतलब कि मजबूत रिश्ता था, बयान करते हुए हज़रत फातिमा के फजाइल यानी कि उनकी खूबियां, जो उनके फजाइल मतलब कि उनकी खूबियां, उनकी खसूसियात बयान कीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके बेटा, स्टार्ट राइटिंग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं जीम का आंसर लिखवा रही हूँ जो आप लोगों के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट राइटिंग बेटा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा से खसूसी लगाव था। पेज नंबर 78 पे भी देखें। ठीक है, ये जिसमें हेडिंग लिखी हुई है हजूर की हजरत फातिमा से खसूसी मोहब्बत। ठीक है बेटा, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा से खसूसी लगाव था। लगाव का मायने होता है मोहब्बत। वो अपने वालिदे मोहतरम, वालिद के नीचे जेर आ जाएगी, वो अपने वालिदे मोहतरम को देखते ही वो अपने वालिदे मोहतरम को देखते ही एहतरामन यानी कि इज्जत के तौर पर, एहतरामन मीम अलिफ आएगा और उसके ऊपर दो दफा आप उसके ऊपर जबर लगाएंगे तो नून की आवाज आएगी। एहतरामन खड़ी हो जाती, वो अपने वालिदे मोहतरम को देखते ही एहतरामन खड़ी हो जाती। जब हजरत फातिमा आपके घर तशरीफ लाती तो आप भी खड़े होकर शफकत का इजहार करते। शफकत यानी कि प्यार और मोहब्बत का इजहार करते और पेशानी पर बोसा देते यानी कि जो उनका माथा था उसको चूम लेते थे, क्योंकि हजूर को अपनी जो तमाम बेटियों में से हजरत फातिमा से खास तौर पर मोहब्बत ही लगाव था और पेशानी पर बोसा देते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपनी तमाम औलाद से बढ़कर चाहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपनी तमाम औलाद से बढ़कर चाहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, मार्कर के साथ लिखेंगे कॉपीज में जब आप नोट डाउन करेंगे। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का यानी कि दिल का, बहुत ज्यादा इंतहाई मोहब्बत का इजहार है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज इसे अजियत दे, अजियत का मायने होता है दुख या तकलीफ, इससे मुझे अजियत होती है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज इसे अजियत दे, इससे मुझे अजियत होती है। आंसर सोहेल, वेरी गुड बेटा। और जो बात इसे परेशान करे, और जो बात इसे परेशान करे वो मुझे भी परेशान करती है। और जो बात इसे परेशान करे वो मुझे भी परेशान करती है। इन्वर्टेड कॉमास बेटा क्लोज हो गए हैं। ठीक है, मैं दोबारा से जो मतलब कि ये फरमान है दोबारा रिपीट कर दूंगी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज इसे अजियत दे, इससे मुझे अजियत होती है। और जो बात इसे परेशान करे
वो मुझे भी परेशान करती है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? आंसर दें बेटा मुझे। आज मैंने आप लोगों को ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो तीनों मैंने करवा दिए हैं। कल इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही बेटा तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आंसर दें, आंसर दें बेटा मुझे, क्लियर है? और आज